जय श्री महाकाल। सभी मित्रों को नमस्कार। आज विशेष रूप से एक भ्रांति का वीडियो बना रहा हूं और वो है मंगली पत्रिका। लोगों का प्रायः अधिकतर ये समस्या आती है कि मांगलिक है पत्रिका, तो मांगलिक पत्रिका क्या कहलाती है और इसके क्या निवारण है, इस पर यह विशेष इस समय YouTube पर मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। देखिए, पहले तो ये समझ लें कि मंगल है क्या और मांगलिक पत्रिका ही क्यों कहा गया। शनिश्चरी पत्रिका क्यों नहीं कहते या गुरु की पत्रिका क्यों नहीं कहते। तो मंगल का अर्थ है पराक्रम, शौर्य। मंगल पराक्रम देता है, शौर्य देता है, ऊर्जा का ग्रह है ये। और यदि यह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन वैसे ही निरुत्साही, और मंगल कल्याण देता है तो अकल्याणकारी जीवन हो जाएगा। तो मंगल का हमारे जीवन में रहना आवश्यक है। तो पहली भ्रांति तो यही दूर की जाए कि मंगल से समस्या हो रही है या मांगलिक पत्रिका से बहुत बुरा योग है, तो ये कोई दुर्योग नहीं है। अब आती है तो मंगल क्या है, मांगलिक पत्रिका क्या है। तो ऋषियों ने लिखा है कि लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे कन्या भर्तृविनाशाय भर्तृकन्या विनश्यति। कि लग्न में यानी प्रथम भाव में, व्यये यानी द्वादश भाव में, पाताले अर्थात चतुर्थ भाव में, जामित्रे अर्थात सप्तम भाव में और अष्टमे यानी आठवें भाव में यदि मंगल होता है तो मांगलिक होता है वो व्यक्ति, ये कहा गया। किंतु ये उसी तरह है कि जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हम पढ़ते हैं, किंतु हमेशा ए फॉर एप्पल नहीं होता। ए से और भी शब्द बनते हैं, बी से और भी शब्द बनते हैं। तो ये पहला श्लोक है। अब इन्हीं अवस्थाओं में यदि किसी का मंगल नहीं और उसके साथ विवाह हो जाए, जिसकी पत्रिका में मंगल नहीं, तो वो कन्या की पत्रिका में हो तो पति का नाश करेगी और पति की पत्रिका में हो तो कन्या का नाश करेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल जिसका प्रधान होता है वह ना चाहते हुए, आप स्वयं अपनी पत्रिका का अध्ययन करें तो झगड़ालू प्रवृत्ति का थोड़ा होगा, उग्र होगा, उसमें उत्साह अधिक होगा, क्योंकि मंगल सेनापति भी है, एकदम उत्साही लाता है व्यक्ति के अंदर। तो सामने वाला भी उसी की तरह होना चाहिए। पत्रिका का मिलान इसलिए किया जाता है अथवा गुणों का मिलान इसलिए किया जाता है कि दोनों एक जैसे हों, तब ना जीवन की गाड़ी चल पाएगी। तो यदि दूसरे का मंगल नहीं है तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए विनाशकारक होगा। अब चूँकि ये एक बड़ी भ्रांति फैल गई कि इन भावों में मंगल हो, जो अभी बताया मैंने तब तक, तो मांगलिक होता है। किंतु एक बात और है कि कब नहीं होता इन्हीं भावों में बैठकर मंगल, ये जानना हमें आवश्यक है। किंतु ये भ्रांति फैल गई लग्ने व्यये च पाताले, और इस तरह से लग्न में, चतुर्थ में इत्यादि देख करके तुरंत मंगल बता देते हैं, बेचारे भटकते रहते हैं, कई दिनों तक परेशान रहते हैं, विवाह नहीं होता, लोगों की उम्र निकली जा रही है। तो इसके लिए ऋषिकार्यों ने और कहा है आगे कि यदि कर्क राशि का मंगल इन्हीं भावों में हो, जैसे प्रथम भाव में कर्क राशि का मंगल हो, चतुर्थ भाव में यदि कर्क राशि का मंगल हो, सप्तम भाव में कर्क राशि का मंगल हो, अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल हो और द्वादश भाव में भी यदि कर्क राशि का मंगल हो, तो कर्क राशि में नीच का हो जाता है मंगल, यानी उसका कोई अर्थ नहीं, मंगल अपना कार्यकर्तव्य छोड़ देगा, तो मंगली नहीं होगा। दिखेगा जरूर इन भाव में मंगल, मांगलिक पत्रिका नहीं मानी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, इन्हीं भाव में यदि मकर का मंगल हो, लग्न में मकर का मंगल हो, चतुर्थ में मकर का मंगल हो, सप्तम में मकर का मंगल हो, अष्टम में मकर का मंगल हो या द्वादश में मकर का मंगल होता है, तो उच्च का मंगल हो जाएगा, यानी ये आनंद कल्याण करने वाला हो जाएगा। फिर ये कष्ट नहीं देगा विवाह में, क्योंकि उच्च का मंगल सर्वोत्तम माना जाता है। तो नीच का मंगल भी समस्या नहीं देगा और उच्च का मंगल भी। फिर तीसरी बात आ जाइए कि मंगली पत्रिका केवल लग्न से ना देखी जाए, चंद्रमा से भी यदि लग्न में मंगल है, चतुर्थ में मंगल है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में मंगल है या द्वादश में मंगल है, तो साथ ही शुक्र जो कि दाम्पत्य जीवन का कारक होता है,
तो इससे भी मांगलिक देखा जाए, यानी शुक्र से लग्न में, शुक्र से चतुर्थ में, शुक्र से सप्तम में, शुक्र से अष्टम में और शुक्र से द्वादश में मंगल हो तो मंगली होता है। और इसके ऊपर एक बात है कि नवांश कुंडली दाम्पत्य जीवन के लिए प्रमुख होती है। तो नवांश कुंडली में भी यदि इसी तरह मंगल बैठा हो और वह अपने कार्यकत्व में ना हो तो मंगली माना जाए। और साथ ही यदि अग्नि तत्व की राशि का मंगल हो तो मंगलिक नहीं होता है। जैसे सिंह राशि का लग्न में या अष्टम में मंगल हो तो मंगली नहीं माना जाता। साथ ही यदि मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो अथवा शुक्र की दृष्टि हो तो भी मंगली नहीं माना जाता। साथ ही यदि मंगल 8 अंश से कम हो किसी भी भाव में, चाहे लग्न में, चाहे चतुर्थ में, चाहे अष्टम में, चाहे सप्तम में, चाहे द्वादश में, तब भी मंगल नहीं माना जाता। इसी प्रकार यदि शनि से दृष्ट हो यही मंगल, शनि से देखा जाता हो या राहु के साथ हो या शनि के साथ हो अथवा केतु के साथ हो तब भी यह मंगलिक पत्रिका नहीं कहलाती। यानी इन्हीं भावों में यदि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में यदि शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, बृहस्पति के साथ हो, केतु के साथ हो, शुक्र के साथ हो, इसको बढ़ाते हुए मैं ये बात कहा, तो भी मंगली पत्रिका नहीं मानी जाएगी, वरन वो सामान्य व्यक्ति के साथ विवाह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अन्य भी प्रकल्प हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप कमेंट करते हैं तो मैं और इस बारे में स्पष्टता करूंगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।